सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज हम शिव महापुराण की कथा के तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय का वर्णन करेंगे। किस प्रकार नारद जी ने भगवान विष्णु से सुंदर स्वरूप मांगा ताकि वे स्वयंवर में जाके कन्या का वरण कर सके, वो स्वयंवर में जाए, उनका विवाह हो सके। किस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी को बंदर का मुख दिया और कुपित हुए नारद जी ने शिव गणों को श्राप दे दिया। आज हम आपके सम्मुख में प्रदोष का मनोकामना पूर्ति उपाय भी प्रस्तुत करेंगे। जिस प्रकार आप हमारे पुराने वीडियोस को, पिछले वीडियोस को प्यार दे रहे हो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हो, उसी प्रकार इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो चलिए सुनते हैं और पढ़ते हैं शिव महापुराण की कथा कि रुद्र संहिता का प्रथम सृष्टिकांड। क्या हुआ नारद जी के साथ, किस प्रकार उन्होंने भगवान शंकर के गणों को शाप दिया। ऋषिगण बोले, हे सूत, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। हे तात, कृपा पूर्वक आप हम सभी को जो कथा सुनाई है ये निश्चित ही आश्चर्यजनक है। हे तात, मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया। अब आप सोच रहे हैं मुनि कहाँ चले गए, तो पिछले वीडियो में, यानी कि पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि भगवान शंकर के सम्मुख में भगवान नारद जी है, जो ऋषि मुनि नारद जी हैं, वो तपस्या करके कामदेव को जीतकर भगवान शंकर के सम्मुख में आए थे और शंकर जी के सम्मुख में आकर अपने गुणों का बखान करने लगे। तो शंकर जी ने उनको कहा था कि आप ये बात किसी और से मत कहना, इस बात को अपने तक ही सीमित रखना कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। पहले गए थे ब्रह्मा जी के पास में, उनको अपने तपस्या का वर्णन करने लगे, काम विजय के बारे में बताने लगे और उसके बाद में ही भगवान विष्णु के सम्मुख में पहुंच गए और भगवान विष्णु के सम्मुख में पहुंचकर उन्होंने अपनी काम की विजय के बारे में बताया कि मैंने काम पे विजय प्राप्त कर ली है, कामदेव को जीत लिया है। तो जब नारद जी वहां से चले गए, उसके बाद क्या हुआ यही हम आज इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार के सृष्टि करने वाले शिव स्मरण करके कहने लगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन नारद मुनि के अनुसार वहां से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विषादरत श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। भगवान ने उसे अपने बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती। वहाँ स्त्री और पुरुषों के लिए बहुत से विराह स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त थे। वहाँ शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, यानी कि आतुर थे। अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुक की कामासक्त नारद राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि श्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शील निधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलवाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, ये देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है। उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, ये मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। ये अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महेश, आप जन्म तक जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बताएं और ये मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी यह भी कहे। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके वाक्य बोले, हे भोपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, परम सौभाग्यवती, धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवता में श्रेष्ठ होगा।
ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों से सबको छोड़कर वे एकमात्र मेरा ही वरण कैसे करे। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वे प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विहल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वह ये वचन बोले, हे भगवान, मैं एकांत में आपसे सारा वृत्तांत कहूँगा। तब बहुत अच्छा यह कहकर शिव इच्छित कर्म वाले लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, हे मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब केशव से मुनि नारद जी ने कहा, तो अभी तक हमने क्या जाना कि जो माया से मोहित हो गए थे नारद जी और अपने गुणों का बखान कर रहे थे, कामदेव को जीत लिया था उन्होंने, सभी जगह पर अपनी चर्चा कर रहे थे। तो उनको बताने के लिए कि ये जो काम पर विजय इन्होंने प्राप्त की है, ये भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त की है और वे भगवान शंकर की माया से मोहित है। तो इसलिए फिर भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के आदेश अनुसार एक नगर की रचना करी जो बहुत ही सुंदर था। और वहां पर राजा की जो बेटी थी उनका नाम था श्रीमती। श्रीमती ने जब नारद जी को चरण स्पर्श करा और उनके पिता ने नारद जी से कहा कि आप इनका भाग्य देखकर बताइए, इनको कैसा पति प्राप्त होगा। तो नारद जी ने भगवान शिव के समान कामासक्त को जीतने वाले पति के बारे में बताया। स्वयं नारद जी भी चाहते थे, नारद जी का उन पर मन आ गया था और वे चाहते थे कि उसे अपनी पत्नी बनाए। तो वह सुंदर रूप प्राप्त करने के लिए भगवान हरि के पास जा पहुंचे और भगवान हरि से एकांत में बात करने लगे। तो नारद जी बोले, हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शील निधि है, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचन कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। वह जगमोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दे तो मैं उसे निश्चित ही प्राप्त कर लूँगा। आपके रूप के बिना वे मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण कर ले। सूत जी बोले, हे महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णु जी बोले, हे मुने, आप अपने अभिष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्न को वे ना समझ सके। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ राजा शील निधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। हे विप्रो, राजपुत्रों से घिरी हुई वे दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुख को रूप है। हे विप्रो, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्य ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूड हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। देखो, नारद का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर है। काम मोहित ये व्यर्थ में ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार कपटपूर्ण बातें कहकर वे नारद का उपहास करने लगे। मुनि तो काम से विहल थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो उस श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे।
इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वह सुंदरी राजकन्या अंतःपुर से माँ आ गई। अपने हाथ में सोने की सुंदर माला लिए हुए वह सुलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वह भूप कन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह दुखित हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही देखा। भगवान को देखते उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अंतर्दृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विहल उठ गए। तब वे दोनों विपरूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विहल नारद जी से कहने लगे। तो अभी तक हमने जाना कि नारद मुनि ने भगवान विष्णु के स्वरूप प्राप्त किया, लेकिन शरीर केवल भगवान विष्णु का था और जो उनका मुख था वो वानर का था। और उनका जो वानर का मुख था वह सभा में किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। केवल दो रुद्र, जो भगवान शंकर के जो रुद्रगण थे, केवल उन्हीं को वह रूप दिखाई दे रहा था। और वो जो दो रुद्र आपस में बात भी कर रहे थे नारद जी के विषय में, पर कामासक्त होने की वजह से नारद जी को उनकी बात सुनाई नहीं दी। जब श्रीमती सोने की वर्णमाला लेकर, सोने का हार लेकर अपने वर का वरण करने आई, तब उनको नारद जी कुपित दिखाई दिए। तो उन्होंने नारद जी को माला नहीं पहनाई और सभा में उपस्थित किसी भी वर को माला नहीं पहनाई। फिर थोड़ी ही समय बाद भगवान विष्णु राजा के वेश में उनको वहां दिखाई दिए, जो केवल और केवल उन्हीं को दिखाई दी, किसी और को नहीं दिखाई दिए, केवल उन्हीं को दिखाई दिए। और उन्होंने अपनी माला भगवान विष्णु को पहनाई और भगवान विष्णु श्रीमती जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद नारद जी का मन उदास हो गया और उदास होने के बाद में जो दो गण थे भगवान शंकर के, वो गण आपस में बोलने लगे, हे नारद, हे मुने, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। वानर के समान अपना घृणित मुंह को देख लीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। वानर के समान अपना मुख देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों का वहां शाप दे दिया। तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपवास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। हे ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते हैं, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति कर गए। तो जब नारद जी ने अपने वानर का मुख देखा तो उन्होंने रुद्रगणों को श्राप दे दिया कि तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओगे। तुम ब्राह्मण के तो पुत्र रहोगे पर फिर भी राक्षस रहोगे। अब हम चलते हैं अगले अध्याय की तरफ। ऋषिगण बोले, पर अगले अध्याय पर पढ़ने से पहले हम आपको प्रदोष का वह उपाय बताना चाहते हैं जो मनोकामना पूर्ति के लिए है। प्रदोष के दिन आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, तो चलिए सुनते हैं प्रदोष का उपाय। तो अब हम आपको प्रदोष का उपाय बताने वाले हैं। अब हम वीडियो के उस पड़ाव पे हैं जहां हम आपको प्रदोष का मनोकामना पूर्ति उपाय बताएंगे। प्रदोष क्या होती है? एक महीने में दो प्रदोष आती है। एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष होती है और एक होती है कृष्ण पक्ष की प्रदोष। प्रदोष का जो समय होता है और प्रदोष काल में ही हमको ये उपाय करना होता है। और प्रदोष काल जो होता है, जिसका वर्णन मैंने आपको पहले भी करा है, जब सूर्य अस्त होता है। सूर्य अस्त होने की एक टाइमलाइन होती है, यानी कि आपको पता होता है कि सूर्य इतनी बजे अस्त हो रहा है। मान लीजिए सूर्य 7 बजे अस्त हो रहा है, तो 7 बजने से 45 मिनट पहले लगभग 6:15 पर प्रदोष काल शुरू हो जाएगा और 7:45 तक, यानी कि लगभग 7:45 बजे तक प्रदोष काल रहेगा। तो ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, ये प्रदोष काल रहता है। इस प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको उपाय करना है। महीने में 2 प्रदोष आती है, जैसे कि आप भी जानते हो। तो सबसे बढ़िया उपाय जो मनोकामना पूर्ति के लिए है, प्रदोष के दिन आपको 5 दीप प्रज्वलित करने हैं। कितने दीप?
5 दीप, वो आटे के हो या मिट्टी के, जो भी हो, आपको 5 दीपक प्रज्वलित करने हैं, 5 स्थान पर प्रज्वलित करने हैं। अब कौन से हैं ये 5 स्थान, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। सबसे पहला जो स्थान है आपके घर का मंदिर। जो आपके घर का मंदिर है, जहाँ पर आप आपके देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आपके पूर्वजों की पूजा करते हैं, उस स्थान पर आपको पहला दीप प्रज्वलित करना है। जब आप पहला दीप प्रज्वलित करोगे तो आपकी मनोकामना आपको बोलनी है, और मनोकामना बोलने के साथ ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, और दीप प्रज्वलित कर देना है। दूसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है आपके रसोई घर में, जहाँ पर आप खाना बनाते हो, वहाँ पर आपको दूसरा दीप प्रज्वलित करना है। तीसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको तीसरा दीप प्रज्वलित करना है। ये भी जब आप प्रज्वलित करोगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करोगे और आपकी मनोकामना बोलोगे। चौथा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है भगवान शंकर के मंदिर में। जो शिव जी का मंदिर है, जो शिवालय है, उस शिव मंदिर में आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देना है आपको। यहाँ पर भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है, और मंत्र बोलने के साथ में ही आपकी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना और मंत्र बोलकर आपको ये चौथा दीप प्रज्वलित कर देना है, और पांचवा और अंतिम दीप आपको प्रज्वलित करना है आपके घर के मुख्य द्वार, यानी कि जो आपका घर का मुख्य द्वार है, मेन डोर है, उसकी चौखट पर। जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो जो सीधा हाथ पड़ता है उस हाथ पर आपको ये दीप प्रज्वलित करना है, और दीप प्रज्वलित करके आपको आपकी मनोकामना बोलनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। कम से कम 5 प्रदोष आपको ये उपाय करना है। जिस मनोकामना से आप ये दीप लगाओगे, आपकी मनोकामना वह अवश्य ही पूर्ण होगी। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे की शिव महापुराण की कथा। हे महाप्रज्ञ सूत, आपने बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया। भगवान शंकर की माया धन्य है, ये चराचर जगत उसी के अधीन है। भगवान शंकर के वे दोनों गण जब अपनी इच्छा से कहीं अन्यत्र चले गए, तब काम, वेल और अपमान से क्रुद्ध मुनि नारद ने क्या किया? सूत जी बोले, शिव की इच्छा से विमोहित उस राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण अन्य अर्थ अनर्थ के ज्ञान से रहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जल में अपना मुख और स्वरूप देखा। शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके दूसरे क्रोध में आकर वह उसी समय विष्णु लोक में जा पहुंचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य तथा समाधि युक्त जल रही अग्नि के समान क्रुद्ध वे नारद विष्णु से अत्यंत अप्रिय व्यंग वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाल रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता, तुम मायावी हो और तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वानरी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही रत रहने वाले हे हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष ना पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। हे विष्णु, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया, और तुम अपने प्रभाव बल को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारी इस चाल डाल को समझकर अब वे भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हे हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पालन नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु हे विष्णु, अब तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और उन्हें शाप देते हुए बोले, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मुंह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से हे हरे, तुम मनुष्य हो जाओ, और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का भुग भोगोगे। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। तुम दूसरों की स्त्री विरह का दुख देखने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो। तो इसी श्राप की वजह से भगवान शंकर, क्षमा करना, इसी श्राप की वजह से भगवान विष्णु को श्री राम जी का रूप लेना पड़ा था। और जब उनकी सहायता वानरों ने की थी, हनुमान जी ने की थी,
बाली ने की थी, सुग्रीव ने की थी। तब उन्होंने रावण को मारकर माता सीता को छुड़ाया था और अपनी पत्नी माता सीता के साथ अयोध्या वापस लौट आए थे। तो यही वो श्राप था जिसकी वजह से भगवान विष्णु को श्री राम जी का रूप धारण करना पड़ा और वानरों ने उनकी सहायता की थी। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह शाप दिया, तब उन विष्णु ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान चंपू की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे। हे नाथ, मैंने आपको शाप तक दे डाला। हे प्रभु, उस शाप आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हे हरे, मैं आपका दास हूँ, अतः बताइए मैं क्या उपाय, कौन सा प्रायश्चित करूँ जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्तिभाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे तात, खेद मत कीजिए, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। उससे निश्चय ही आपका परम हित होगा, आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। आपने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का ऐसा फल शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वे कर्म फल के दाता हैं। आप अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्भ को दूर करने वाले हैं। वे ही परब्रह्म है, परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद रूप बोध होता है। वे निर्गुण है, निर्विकार है और सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ और वे ही स्वयं रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। हे नारद मुने, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाश करने वाला है और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। आप उसे सुनिए। अपने समस्त संशयों को त्याग कर आप भगवान शंकर के सुयश का गान कीजिए और सदा अनन्य भाव से शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार नारद से कहकर दयालु भगवान विष्णु ने उनसे पुनः कहा, हे मुने, आप शोक न करें, आपने तो कुछ किया ही नहीं। यह सब तो भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से किया है, इसमें शंका नहीं है। उन्होंने ही अपनी दिव्य बुद्धि का हरण कर लिया। उन्होंने ही आपको काम का कष्ट भी दिया। उन्हीं भगवान शंकर ने आपके मुख से मुझे ये शाप भी दिलवाया। तो जो भी हुआ भगवान शंकर की कृपा से हुआ, भगवान शंकर की करुणा से हुआ। जब भगवान शंकर की बात की अवहेलना की नारद जी ने, तो वह कामासक्त हो गए और श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त करने लगे और भगवान शंकर की ही माया से उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। भगवान विष्णु भगवान शंकर के ही गुणों का गान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस प्रकार से माया से मोहित होकर नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। जब भगवान शंकर की माया से नारद जी मोहित थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया और श्राप देने के बाद में भगवान शंकर ने उनकी वो माया खींच ली। तब वह फिर से पुनी अवस्था में आ गए, पुनः उसी अवस्था में आ गए जिस समय वे बुद्धिमान और ज्ञानी ऋषि थे। इस प्रकार उन्होंने संसार में अपने चरित्र को
स्वयं प्रकट किया। इसमें अन्य किसी का दोष नहीं है। वे मृत्यु को जीतने वाले हैं, काल के भी काल, और भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हैं। मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। वे ही मेरे स्वामी हैं, सुख और शक्ति देने वाले हैं। वे महेश्वरी मेरे सब कुछ हैं। हे मुने, आप उन्हीं की उपासना करें, सदैव उन्हीं का भजन करें, उन्हीं के यश का श्रवण और गान करें तथा नित्य उन्हीं की अर्चना करें। हे मुने, शरीर मन तथा वाणी से शंकर का प्राप्त कर लेता है। हे मुने, जो शरीर मन तथा वाणी से शंकर को प्राप्त कर लेता है वही पंडित है, ऐसा जानना चाहिए। वही जीवन मुक्त कहा जाता है। शिव नाम रूपी इस दावाग्नि से महापताक रूपी पर्वत अनायासी जलकर भस्म हो जाता है। यह पूर्णतः सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। संसार में पापों के मूलभूत जितने भी प्रकार के दुख हैं वे सर्वथा मात्र शिव पूजन से ही नष्ट हो जाते हैं। अन्य उपायों से उनका नाश संभव नहीं है। हे मुने, वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है, वही बुद्धिमान है जो सदा शरीर, वाणी और मन से शंकर की शरण में चला जाता है। जिनके विविध प्रकार के धर्मकृत्य तत्काल फलोन्मुख यानी कि फल देने वाले होते हैं, उनका पूर्ण विश्वास त्रिपुर के विनाशक शिव में होता है। महामुने, शिव की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं उतने पाप तो पृथ्वी में ही है नहीं। हे मुने, ब्रह्म हत्या आदि पापों की अपरिमिति राशियां भी शिव का स्मरण करने से नष्ट हो जाती है। यह मैं पूर्ण सत्य कह रहा हूँ। शिव नाम का कीर्तन करने वाले लोग ही शिव नाम की नौका से संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार का मूल पाप समूह है, उसका नाश नाम कीर्तन से निश्चित हो जाता है। हे महामुने, शिव नाम रूपी कुठार से संसार के मूलभूत पापों का नाश अवश्य हो जाता है। पाप रूपी दावानल से दग्ध हुए लोगों को शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। यानी कि जो पापों से यानी कि पाप के नल से दग्ध हुए हैं उनको शिव का नाम स्मरण करना चाहिए। इस पूरे अध्याय में भगवान विष्णु शंकर जी के गुणों का ही गान कर रहे हैं। शंकर जी के विषय में हमको बता रहे हैं कि शंकर की पूजा करने पर इस पृथ्वी पर जितने पाप नहीं है उससे ज़्यादा पाप नष्ट हो जाते हैं। जितने पाप शंकर जी की पूजा करने पर, शंकर जी की आराधना करने पर, शंकर जी को जल चढ़ाने पर समाप्त हो जाते हैं, उतने तो पाप इस पृथ्वी पर भी नहीं है। तो हमें भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। प्रतिदिन एक कलश जल शिव जी पर समर्पित करना चाहिए। भगवान शंकर पर बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। पाप की दावाग्नि से तपे हुए लोगों को उसके बिना शांति देने का कोई उपाय नहीं मिल सकता। शिव इस नाम के अमृत में वर्षा की धारा से नहाए हुए लोग संसार के पापों की दावाग्नि के मध्य रहते हुए भी शोक नहीं करते, इसमें संशय नहीं है। राग द्वेष में निरंतर लगे रहने वाले लोगों की शिव के प्रति भक्ति नहीं होती, किंतु इसके विपरीत अर्थात पापों से विरक्त रहने वाले लोगों की मुक्ति तो निश्चित ही होती है। जिसने अनंत जन्मों में अपनी तपस्या से शरीर को जलाया होगा उसी की भक्ति भवानी प्रणव वल्लभ शिव के लिए संभव है। भगवान शिव के प्रति अन्यता पूर्वक की गई शिव नाम भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति व्यर्थ हो जाती है। भगवान शिव के प्रति जिसकी भक्ति एकनिष्ठ है, असाधारण होती है, उसको ही मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य के लिए वह सुलभ नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। अनंत पाप करने के पश्चात भी यदि प्राणी भगवान शंकर में भक्ति करने लगता है तो वह सभी पापों से निर्मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार वन में दावाग्नि से वृक्ष जलकर भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव भक्तों के पाप भी शिव भक्ति के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य अपने शरीर को भस्म से पवित्र कर शिव की पूजा में लगा रहता है वह महान कष्ट देने वाली संसार रूपी अपार सागर को निश्चित ही पार कर जाता है। ब्राह्मणों का धन्य हरण करके और बहुत से ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो मनुष्य विरूपाक्ष भगवान शंकर की सेवा में लग जाता है उसे उन पापों से लिप्त नहीं होना पड़ता। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही संसार बंधन के नाश का उपाय है। हे मुनो, आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन कीजिए। पैर से लेकर सिर तक भस्म का लेपन करके सम्यक रूप से आदरपूर्वक सभी श्रुतियों से सुने गए षडक्षर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। प्रयत्नपूर्वक बताए गए नियम अनुसार भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष को धारण करके अत्यंत सद्भक्ति से ही सवैदिक मंत्र का जप करना चाहिए। नित्य शिव की कथा सुनिए और कहिए, अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन कीजिए। प्रमाद से रहित होकर सदा एकमात्र शिव की शरण में रहिए, क्योंकि शिव के पूजन से ही निरंतर आनंद प्राप्त होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणों की वंदना की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरण कीजिए। हे मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन जाइए। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है।
माँ विश्वनाथ जी का दर्शन करके भक्तिपूर्वक उनकी पूजा कीजिए, विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके आप निर्विकल्प हो जाएंगे। हे मुने, इसके बाद आपको मेरी आज्ञा से भक्तिपूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। हे मुने, वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके आपको प्रसन्नतापूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे आपको अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और शतनाम स्रोत सुनाएंगे। हे मुने, आज से आप शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाइए और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनिए। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर शिव का स्मरण वंदन और स्तवन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो ये थे शिव महापुराण के अध्याय रुद्र संहिता का प्रथम खंड, सृष्टि खंड का अध्याय नंबर 3, अध्याय नंबर 4।